हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो मूल अधिकारों के तहत अंतिम क्लास है, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 जो कि अंतिम मूल अधिकार है, उसके तहत ये आखिरी क्लास होगी मूल अधिकारों के तहत। ठीक है, अब जब लास्ट क्लास है तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने मूल अधिकार पढ़े। मूल अधिकार 7 प्रकार के थे और 44वें संविधान संशोधन के तहत वो 6 प्रकार के रह गए। ठीक है, कौन कौन से मूल अधिकार? तो पहला हमारा जो मूल अधिकार है वो है समानता का मूल अधिकार। ठीक है, समानता का मूल अधिकार, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले एक बार सारे मूल अधिकार देख लेते हैं। पहला था समानता का मूल अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ठीक है, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार था। उसके बाद क्या था? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के बाद आता था संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा आता था आपका 5वां मूल अधिकार। और उसके बाद अंतिम मूल अधिकार जो इन सब की रक्षा करता था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें संविधान के तहत दिए गए हैं। इनको याद करने का तरीका मैंने बताया था। एक बच्चे के रूप में हम पढ़ते हैं कि एक बच्चा है, वो कहता है समाज में उसको बराबर आने के लिए उसको समानता चाहिए। ठीक है, उसको बड़े बूढ़े का नहीं चाहिए, उसको कोई भी आरक्षण टाइप नहीं चाहिए। मतलब कोई बड़ा है तो उसको पहले मौका दिया जा रहा है, या कोई छोटा है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो वो कह रहा है मुझे समानता चाहिए, मुझे सबके बराबर लाके खड़ा कीजिए। मेरे परिवार में कोई बड़ा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, मैं जो हूँ मैं खुद हूँ, अकेला हूँ, बच्चा हूँ, तो मुझे आगे लाइए, मैं कैसे बात करूँ। तो उसको समानता का मूल अधिकार कहते हैं। समानता दी गई, समानता मिली। तो अब वो बच्चा कह रहा है कि अब मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, मुझे कोई कुछ करने नहीं दे रहा, क्योंकि कह रहे तू बच्चा है। तो फिर उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब वो बोल सकता है, वो अपनी मन से जो संविधान के तहत कुछ कर सकता है। ठीक है, जब वो कर सकता है तो उसने बोला जब मैं बोलता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो लोग मेरी टांग खींचते हैं, मेरी रैगिंग होती है, हंसी मजाक उड़ाती है। तो उसको बोला गया है शोषण के विरुद्ध तेरे को अधिकार दिया गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध। अब उसका कोई शोषण नहीं करेगा, वो कुछ बोल सकता है, आराम से बात कर सकता है। जब वो करेगा तो वो कहेगा कि अब आपने इतनी छूट दी, अब मेरा शोषण भी नहीं होता, तो क्या मैं अपने धर्म की बात कर सकता हूँ क्या, मैं जिस धर्म से आता हूँ? तब अधिकार दिया गया कि बिल्कुल तू अपने धर्म की बात कर सकता है। फिर जब उसने अपने धर्म की बात की तो वो कह रहा है कि मेरे धर्म की एक अपनी संस्कृति है, उसकी एक अपनी शिक्षा है, क्या मैं उसकी भी बात कर सकता हूँ खुल के? तो फिर संविधान में ये अधिकार दिया गया कि आप अपने संस्कृति एवं शिक्षा की बात कर सकते हो। जब उसने कहा कि ये सब बात तो मैं कर रहा हूँ, मगर ये सब मैं कर रहा हूँ तो फिर कोई बड़े को पसंद नहीं आया तो वो इन सब के ऊपर पानी फेर देगा, सबको नष्ट कर देगा, तब उसको अधिकार दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि इसे कोई भी तेरे से छीनेगा नहीं, तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, ये तेरे मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये शॉर्ट परिचय था हमारे जो मूल अधिकार थे उनका। अब हमने पढ़ा था 12, 13 और उसके बाद से कंटिन्यू। बेसिकली 12 और 13 को देखते नहीं है, उसमें परिभाषा आती है, और 13 के अंदर भी वो ज्यादा इतना आता नहीं है तो उसको देखते नहीं है, अधिकारों की रक्षा के लिए आता है। बात आती है 14 से समानता का अधिकार। जब समानता का अधिकार आता है तो समानता कितने प्रकार की हो सकती है, तो उसमें पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। हमें बेसिकली 5 पढ़ना है, बट मैं एक एक बता देता हूँ कि कौन कौन सा है। तो इसमें आप ये 6 प्रकार के मूल अधिकार थे जो एक बार आपका रिवीजन हो गया, आपने देख लिए। अब इसी के तहत जो 6 मूल अधिकार है उसमें के अंदर आता है आर्टिकल 35। ठीक है, अब ये ज्यादातर लोग आर्टिकल 32 तक ही पढ़ते हैं, अनुच्छेद 32 तक ही केवल, कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यहाँ तक ही पढ़ते हैं। वो ये नहीं पढ़ते कि 32 के बाद में 33 भी आता है, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार आता है, और 34 भी आता है जिसमें मार्शल लॉ आता है, उसके बाद 35 आता है। ये यहाँ तक पूरी बात मूल अधिकारों की होती है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक बात मूल अधिकारों की ही है। तो ये मूल अधिकार में आते हैं, बट लोग ज्यादातर 14 से 32 के तहत ही पढ़ते हैं कि यही बेसिक है, क्योंकि वो बेसिक मूल अधिकारों के बारे में बताता है। ये तो बात थी मूल अधिकारों की, जो रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। ये क्या कहता है? तो कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। ठीक है, इसका जो है ये क्या मूल अधिकार क्या है, तो कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अब प्रभाव कैसा प्रभाव? तो आप यूं सीधा समझिए कि कानून में ना ये दी गई है, व्यवस्था दी गई है कानून बनाने की शक्ति। अब किसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति?
तो कुछ विशेष मूल अधिकार है जिनके संरक्षण में या जिनको प्रभावी रखने के लिए संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 16 आता है, आर्टिकल 16 रोजगार एवं नियुक्ति, ठीक है, इसके तहत निवास के लिए आती है। तो वो ये कुछ पर्टिकुलर है, जैसे अनुच्छेद 16 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया और 23 हो गया। ये कुछ विशेष मूल अधिकार है, इनके तहत इनको प्रभावी रखने के लिए संसद को पावर दी गई है। ठीक है, इन मूल अधिकारों के प्रभाव को जारी रखने के लिए संसद को पावर दी गई है कि वो इनके तहत कानून बना सकती है। उसी के ऊपर है अनुच्छेद 35। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहते हैं। अब संसद के पास पावर है, ना कि विधानमंडल में। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य की विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं, वो कानून ना बना सकती है ना बिगाड़ सकती है। यहाँ पे बात संसद की हो रही है, ना कि विधानमंडल की। अब इसमें पहला क्या कहता है, पहला जो है उसका ये कहता है अनुच्छेद 16 वाला कि कोई भी राज्य है या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, या फिर कोई भी प्राधिकरण है, तो उसमें कोई भी रोजगार ले रहा है या फिर कोई नियुक्ति है, तो उसके लिए उसके निवास की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर दी गई है। ये संसद कानून बना सकती है कि उसका निवास करवाना है। ठीक है, उसी के अंदर जो पहला क्लॉज दिया हुआ है उसी के अंदर अ पॉइंट ये दिया हुआ है। अब बी पॉइंट क्या दिया गया है, बी पॉइंट ये कहता है मूल अधिकार है उनके क्रियान्वयन के लिए कुछ निर्देश देने पड़ते हैं, कुछ आदेश देने पड़ते हैं, रिट जारी करनी पड़ती है। जो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, हाई कोर्ट को पावर दी गई है, मगर जो अन्य न्यायालय है उनको ये पावर नहीं है। और उनको ये पावर कौन देता है, अन्य न्यायालयों को रिट या आदेश या निर्देश जारी करने की पावर संसद देती है। ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इसमें भी संसद को पावर दी गई है कि वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इसके अलावा वो अन्य न्यायालयों को भी ये आदेश दे सकती है कि आप रिट जारी कर सकते हो, निर्देश दे सकते हो, आदेश दे सकते हो। हालांकि अपने भारतीय इतिहास में ऐसा अभी हुआ नहीं है, मगर ये पावर संसद को है। तो ये अनुच्छेद 35 के तहत आता है। उसी के तहत ये स पॉइंट है, ठीक है, जो क्लॉज 1 के तहत ही आता है। उसमें बोला गया है कि जो सशस्त्र बल है या जो पुलिस बल है या फिर ऐसे ही जो सदस्यों से बने हुए हैं, इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपने मेरा वीडियो देखा हो तो उसके अंदर अनुच्छेद 33 के अंदर बताया गया है कि मूल अधिकार को प्रतिबंध। अब आप कहोगे प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो आप एक बार जाइए वीडियो देखिए अनुच्छेद 33। इसमें संसद को पावर है कि वो आपके मूल अधिकारों को, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है। ठीक है, उनके ऊपर रोक लगा सकती है आपके मूल अधिकारों पर। सशस्त्र बल या पुलिस बल या फिर ऐसी ही गोपनीय संस्थाएं जैसे रॉ वगैरह होती है, तो उनके ऊपर कुछ होता है। जैसे आप सेना में हो तो सेना में आपके पास जैसा बेसिक मूल अधिकार, आपको सोने का अधिकार आता है 21 के तहत, तो वो आपको नहीं दिया जाता। आपकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी, आप कह दोगे नहीं मेरा मूल अधिकार है मैं सोऊंगा रात को, तो वो नहीं हो सकता। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके जो मूल अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। सशस्त्र बल हो गए, पुलिस बल हो गए, ठीक है, इन सब चीजों में आपके कुछ विशेष जो मूल अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये था क्लॉज 1 का सब पॉइंट। अब आता है द यानी चौथा पॉइंट, किसी भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उसके दौरान अगर क्षतिपूर्ति है तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात अनुच्छेद 34 के तहत की गई है, तो इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पिछला ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, मार्शल लॉ वर्सेस मूल अधिकार या मार्शल लॉ और मूल अधिकार ऐसा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर तीसरा पॉइंट दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि दूसरा पॉइंट क्या दिया गया कि संसद के पास पावर होती है। इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं है, हमेशा याद रखना। संसद के पास इसमें भी पावर दी गई है। अनुच्छेद 35 में हमेशा यही बोला गया कि संसद के पास पावर दी गई है। अब क्या पावर दी गई है कि वो मूल अधिकारों के तहत या मूल अधिकारों के जो रक्षा के लिए दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब मूल अधिकारों के तहत या मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई दंडित, यूं तो है नहीं कि अपने आप सब मान जाएंगे, सारे भूत हो गए थे ना, कुछ लातों भूत बातों से नहीं मानते, तो उसके लिए दंडित करने के कानून संसद को बनाने का अधिकार है। अब इसके अंदर बात कर दी जाए, जैसे अस्पष्टता हो गई तो इसके खिलाफ कानून बनाने का उसको अधिकार है। अस्पष्टता को खत्म करने का यही था कि उसके दंड दिया जाने लगा, तब वो अस्पष्टता खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट है मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम। अनुच्छेद 23 में हमने जैसे पढ़ा था, उसमें भी ये था
कि उनको दंड देने का अधिकार संसद को दिया गया, यानी दंड देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को, मगर उसको दंड का कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। कोई भी, जैसे किसको कितनी सजा देनी है या किस अनुच्छेद के तहत देनी है, या फिर मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए कितनी सजा है, तो वो इस टाइप के जो कानून बनाने हैं वो संसद बनाएगी, मगर सजा सुप्रीम कोर्ट देगी। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट कहता है अनुच्छेद 35 का, वो क्या कहता है, अंतिम पॉइंट है। ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखना सेकंड वाले पॉइंट में कि संसद को कंपलसरी है। ठीक है। इसमें किसी भी तरह के जो होंगे ना, संसद के लिए अनिवार्य है, कहा गया है कि आपको कानून बनाना है। अगर कानून नहीं बनाएंगे, दंडित कानून कोई नहीं बनाएंगे, तो दंड नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी मैं क्या दंड दूं, जब आपने संविधान में कोई कानून ही नहीं बनाया दंड देने का, तो मैं कैसे दूं। सुप्रीम कोर्ट भी तो वो देखती है ना कि इस प्रावधान के तहत, आईपीसी की इस धारा के तहत मैं दंड दे रहा हूँ, तो वो खुद तो बनाते नहीं है ना, वो कौन बनाती है, संसद बनाती है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो कहता है कि ये जितने भी आपने बताए, ठीक है, जितने भी ये मामले बताए आपने, इन सब में संविधान का अस्तित्व में आने के लिए, प्रभावी रखने के लिए कोई भी विधि जो भी बनी है, यानी जब संविधान बना है तो कोई विधि बनी है, उस टाइम से वो प्रभावी हो ही है, वो अंतिम क्षण तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। विधि लास्ट टाइम तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि संसद उसको संशोधित न कर दे या उसको परिवर्तित न कर दे। संसद के पास पावर है, कोई भी विधि बना दी, ठीक है, जैसे मूल अधिकार बनाए हुए हैं या फिर कोई अन्य कानून बनाए हुए हैं, तो वो जब से प्रभावी हुए हैं तब से हमेशा तक के लिए रहेंगे, जब तक कि संसद उनको परिवर्तित ना कर दे या संशोधित नहीं कर दे। कुल मिला के अनुच्छेद 35 है ना, वो संसद को इन सब विषयों पर, जो भी ये लिखे हुए हैं, इन सब पर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो सुनिश्चित करता है, यानी उसको पूरी पावर देती है कि इन सब के ऊपर आप कानून बना सकते हो। ठीक है। इनकी रक्षा के लिए कर सकते हो। तो ये हमारा अनुच्छेद 35 था, और यहीं पे आपके मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम एक और नए वीडियो के साथ आएंगे, एक और नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, और आपको आगे की जानकारी देंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि अनुच्छेद 31 जो आपका हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकारों से हटा दिया गया था, उसके ऊपर बताऊं, क्योंकि उसके अंदर सिविल सर्विसेज के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।